नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2 दिन के विश्राम के बाद अपने सफर पर निकली यात्रा जलपाईगुड़ी में राहुल गांधी ने जनता का किया अभिवादन और न्याय यात्रा से भाजपा की लगातार उड़ा रहे हैं नींद। दूसरी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर आपको बताएंगे दोस्तों कि नीतीश की पलटी के बाद तेजस्वी यादव ने दिया पहला बयान, कहा खेल बाकी है, जो कहता हूं वो करता हूं। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कमलनाथ ने उठाए सवाल। चौथी खबर में जिक्र होगा कि बिहार सीएम के शपथ ग्रहण से पहले एनडीए में खटपट, चिराग के दिल से अभी भी नहीं निकला नीतीश का कांटा। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि 29 जनवरी को किशनगंज पहुंचे राहुल गांधी, स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और अगर आप भी राहुल गांधी का और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को खुलकर समर्थन करते हैं दोस्तों, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। 2 दिन के विश्राम के बाद अपने सफर पर निकली यात्रा जलपाईगुड़ी में राहुल गांधी ने जनता का किया अभिवादन। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन के विश्राम के बाद रविवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से फिर से शुरू हो गई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक एसयूवी पर सवार होकर अधीर रंजन चौधरी के साथ जलपाईगुड़ी पहुंचे। उन्होंने यहां मौजूदा लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि यात्रा रात में सिलीगुड़ी के पास रुकेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा सोमवार को बिहार में प्रवेश करने से पहले उत्तर दिनाजपुर और इस्लामपुर जिले जाएगी। इससे पहले दिन में अधीर रंजन चौधरी ने सिलीगुड़ी में बागडोगरा हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत किया और यात्रा 31 जनवरी को मालदा होते हुए पश्चिम बंगाल में फिर प्रवेश करेगी और फिर मुर्शिदाबाद होते हुए 1 फरवरी को राज्य से रवाना हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि असम के बाद बंगाल पहुंच चुकी है यात्रा और अब बंगाल से झारखंड की है तैयारी। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है कि उनसे राज्य में न्याय यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है और पत्र में उन्होंने कहा है कि मुझे बताया गया है कि कुछ शरारती तत्व फिर से यात्रा में परेशानी पैदा कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बंगाल में यात्रा को सुचारू रूप से निकालने और राहुल गांधी सहित सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उचित निर्देश जारी करें। इससे पहले पार्टी ने आरोप लगाया था कि जलपाईगुड़ी में राहुल गांधी की तस्वीर वाले कुछ बैनरों को तोड़ा गया है। दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार की पलटी के बाद तेजस्वी यादव का पहला बयान, खेल बाकी है, जो कहता हूं वो करता हूं। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की पलटी के बाद तेजस्वी यादव का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं जो काम पूरे देश में नहीं हुआ वो हमने किया है। उनकी तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अभी भी खेल बाकी है, जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं। अब इस बयान के बड़े मायने बताने के लिए काफ़ी हैं कि तेजस्वी के मन में कुछ चल रहा है और अभी भी कोई बड़ा खेल हो सकता है। वैसे तेजस्वी यादव का ये बयान कोई पहली बार नहीं आया है। जब से नीतीश कुमार द्वारा पलटी मारी गई है, कई मौके पर तेजस्वी ये बोल चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि खेल होने वाला है और उस समय तो माना जा रहा था कि जेडीयू में तोड़कर वो बहुमत साबित कर देंगे। फिर लगा कि मांझी के साथ बहुमत के करीब आ जाएगा, लेकिन अब ये दोनों विकल्प बंद हो चुके हैं और उस स्थिति में फिर तेजस्वी यादव का बोलना कि खेल होगा सभी को हैरान कर गया है। लेकिन राजनीति क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है, ऐसे में किसी भी बड़े नाटकीय मोड़ को नकारा भी नहीं जा सकता है। अभी तक लालू यादव की तरफ से तो कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन तेजस्वी मानकर चल रहे हैं कि उनके आरजेडी के सभी मंत्रियों ने बहुत शानदार काम किया है। उनकी तरफ से शिक्षा की दिशा में ऐसा काम हुआ जो पूरे देश में नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि सबसे ज़्यादा नौकरियां भी आरजेडी द्वारा दी गई। उन्होंने तंज कसा कि 17 साल तक बीजेपी और नीतीश साथ थे, तब जो काम नहीं हुआ वो पिछले 17 महीने में पूरे किए गए हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कुमार थोड़ी देर में शपथ लेने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नौकरी के लिए इजराइल जाने वालों की लगी कतार, केंद्र पर बरसी कांग्रेस, कहा बेरोजगारी से त्रस्त भारतीय युवा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को फिर से निशाने पर लिया है। हमास के साथ जारी युद्ध के बीच इजराइल में नौकरियां तलाश रहे हजारों भारतीयों युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार की आलोचना की और इस संबंध में महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में बेरोजगारी से त्रस्त हजारों युवा युद्धग्रस्त इजराइल में फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह रोजगार पाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा कि नौकरी के लिए इजराइल जाने वाले युवाओं की लंबी कतार लगना क्या हमारे अपने देश में बेरोजगारी के भयावह स्थिति को नहीं दिखाता है? क्या यह तेजी से बढ़ रही रोजगार पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था के सरकारी दावों की पोल नहीं खोलता है? इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको लेकर
कर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग संकट का सामना कर रहे हैं और इसीलिए वो युद्ध के दौरान अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 2022-23 में ग्रामीण भारत में लोगों की दैनिक मजदूरी 212 रुपए थी, जबकि 2014 में ये 220 रुपए हुआ करती थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार सीएम के शपथ ग्रहण से पहले एनडीए में खटपट, चिराग के दिल से अभी भी नहीं निकला नीतीश का कांटा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पहले बनने वाली नई सरकार की रूपरेखा देखनी होगी। नई सरकार के एजेंडे में किस किस चीज को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। और आज के लिए महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें, उसके बाद वो पुनः शपथ लें। चिराग ने कहा कि आज के शपथ समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। एनडीए के सहयोगी के तौर पर हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। दोस्तों आपको बता दें कि चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि उनका विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं है, उनका विरोध नीतीश कुमार के साथ नीतिगत था और है। संभवतः अगर वह पुरानी नीतियों पर ही चलते हैं तो उनका विरोध आगे भी रहेगा। मैंने माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया है और ऐसे में बिहार में एनडीए की नई सरकार जो बनी है, अगर उस सरकार में बीजेपी के विजन को और एलजेपी के विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को ऐड किया जाता है तो हम बिहार को विकास की राह पर ले जा पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चिराग पासवान ने कुछ तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि उनकी नीतियों का, यानी कि नीतीश कुमार की नीतियों का हमने कभी उसका समर्थन नहीं किया है, उसका विश्वास नहीं माना है और उनको हमारी जो नीतियां हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको अपने विजन में ऐड करना होगा, वरना हम उनका विरोध करते थे और विरोध करते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मजबूरी की सरकार बिहार को फिर मिल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारकर वापस उसी गुट में जा चुके हैं जहां से वो कुछ महीनों पहले ये कह के निकले थे कि वो लोग विकास का कार्य नीतीश कुमार को नहीं करने दे रहे हैं। अब बिहार की जनता क्या इस बात को पचा पाएगी या फिर लोकसभा चुनाव में सबसे पहला बदला नीतीश कुमार और भाजपा से बिहार की जनता ले लेगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा, आपका लाइक बेहद कीमती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 29 जनवरी को किशनगंज पहुंचेंगे राहुल गांधी, स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद के द्वारा शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत 29 जनवरी को किशनगंज वो पहुंचेंगे, जहां राहुल गांधी बिहार बंगाल सीमा के फरिंग गेला से किशनगंज प्रवेश करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में राम आए, बिहार में पलटू राम, नीतीश के पाला बदलने से हमलावर हुए पूर्व सहयोगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदल लिया है और उन्होंने आरजेडी नीत महागठबंधन से अपना नाता तोड़ते हुए बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने का फैसला लिया है। और इससे न केवल नीतीश कुमार बल्कि भाजपा की भी पोल खुल चुकी है, क्योंकि जहां नीतीश कुमार भाजपा से ये कह के अलग हुए थे कि भाजपा वाले काम नहीं करने देते, बिहार का विकास नहीं करने देते, तो वहीं भाजपा ने भी कहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं, लेकिन राजनीति जो ना कराए। और अब वापस पलटू राम जा चुके हैं एनडीए में। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी की सुबह राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कुछ देर बाद बीजेपी के समर्थन से दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जेडीयू नेता के इस फैसले के उनके पूर्व सहयोगी हमलावर हैं और संजय राउत ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि अयोध्या में राम आए, बिहार में पलटू राम। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता ने नीतीश पर तीखी जुबानी प्रहार करते हुए उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर तक बता दिया। राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की स्थिति उत्तम है, ममता बनर्जी अभी बाहर नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी भी अलग नहीं हुई है, सिर्फ नीतीश कुमार का यह खेल चलता रहता है, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है और हम उन्हें काफ़ी समय से करीब से जानते हैं, वो बीते कुछ दिनों से बीमार हैं, इसके कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि नीतीश कुमार के हमसे दूर जाने से बिहार की राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस तेजस्वी यादव और अन्य छोटे दलों का साथ है और आम आदमी की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस उसके बीच सहमति बन चुकी है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। पंजाब की स्थिति अलग है, जैसे केरल और बंगाल में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं, पहले वो और हम मिलकर लड़ रहे थे। जब मैंने लालू जी और तेजस्वी जी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से भी जा चुके हैं और बिहार की सरकार से भी अब वो जा चुके हैं और अब फिर से सरकार बनाने का दावा पेश किया है और इस बार भाजपा में वापस वो मिलते हुए नजर आ रहे
रहे हैं, जिसके बाद कई सारे सवाल नीतीश कुमार पर खड़े होते हैं कि आखिरकार वो अपना स्वार्थ चाहते हैं कि बिहार को अस्थिर करके बार बार बिहार को परेशान करके अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं कि बिहार का स्वार्थ। आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को जैसे पीएम को नींद नहीं आती, खड़गे बोले भाजपा के लोग मोदी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को देहरादून में कहा कि राहुल गांधी को जैसे आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आती है, उनके सपने में पहले नेहरू, राजीव गांधी और सोनिया गांधी आते थे। भाजपा के लोग उन्हें विष्णु का 11 अवतार बताने पर लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच खड़गे उत्तराखंड पहुंचे थे और देहरादून में वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, भाजपा देश को लूट रही है। खड़गे ने सभा में देरी से आने पर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि देरी से आने के लिए माफी मांगता हूं। आजकल हवाई यात्रा के लिए भी मोदी जी की परमिशन लेनी पड़ती है, लैंडिंग के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है और ये लोग कांग्रेस नेताओं को सताते हैं। बीजेपी की सरकार में विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि धर्म अलग होता है, राज करने की जगह अलग होती है। सुबह अपने गुरुजन का चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन जब टीवी खोलते हैं तो मोदी जी का चेहरा देखने को मिलता है। भाजपा के लोग मोदी जी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने निकले हैं। भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है और झूठ का माया जाल बुनती है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भाजपा झूठ बोलती है और झूठ का माया जाल बुनती है? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले लघु वनोपज प्रबंधक संघ ने बढ़ाई विष्णुदेव सरकार की चिंता, दिया छत्तीसगढ़ में हड़ताल का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज प्रबंधक संघ ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का मन बना लिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के खिलाफ मणिपुर का आदिवासी संगठन केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करने का संकल्प। जी हां दोस्तों, मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के एक आदिवासी संगठन ने कहा कि वो भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के फैसले का विरोध करेगा। दरअसल ITLF द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इंडियन ट्राइबल लीडर्स फोरम ने शनिवार को जिला मुख्यालय शहर में एक सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया, जहां भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आंदोलन व्यवस्था को रद्द करने के केंद्र के फैसले का विरोध करने का संकल्प लिया गया। दोस्तों, मुफ्त आवाजाही व्यवस्था सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर की यात्रा की अनुमति देती है। 4 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और बयान में कहा गया है कि ITLF ने कुकी जो लोगों के राजनीतिक भविष्य के लिए मिजोरम सरकार से संपर्क करने का भी फैसला किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर भड़के RJD सांसद मनोज झा, कहा उन्होंने गठबंधन तोड़ने के लिए मांगी थी माफी। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में रविवार को बड़ी उथल पुथल देखने को मिली जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है। बीते कई दिनों से बिहार में सियासी हलचल तेज थी और साथ ही ये कयास भी लगाई जा रही थी कि JDU और RJD के गठबंधन के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इसी का नतीजा है कि जब दोनों पार्टियां अलग हो गई हैं, वहीं नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद RJD काफी नाराज है और नीतीश द्वारा महागठबंधन की सरकार को तोड़ने के बाद RJD नेता और सांसद मनोज झा का बयान सामने आया है। मनोज झा ने कहा कि वर्ष 2017 में जब नीतीश ने गठबंधन को तोड़ा था तब उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, मगर आज नीतीश बीजेपी से माफी नहीं मांगेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद मनोज झा ने एक बयान जारी कर कहा कि नीतीश कुमार ने 8 अगस्त 2022 को इस्तीफा दिया था। इसके बाद वो NDA गठबंधन को छोड़कर राबड़ी आवास आए थे और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने विधायकों और राबड़ी देवी के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी और उन्होंने वर्ष 2017 में महागठबंधन छोड़ने को लेकर माफी मांगी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब फिर से वही काम किया है नीतीश कुमार ने, जिसके बाद फिर से उनके पलटू राम होने की छवि पर मोहर उन्होंने खुद लगा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस, पायलट ने किया छत्तीसगढ़ में बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट ने कहा है कि 10 दिनों के अंदर चर्चा के बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और जल्द ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी ताकि उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार के लिए समय मिल सके। पायलट ने कहा कि भले ही विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली
है, बावजूद इसके उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निवीर ओपीएस को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस पार्टी, लोकसभा चुनाव 2024 में घोषणा पत्र पर इन पर रहेगा फोकस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने अग्निवीर योजना की समाप्ति, पुरानी पेंशन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बहाली के साथ ही हिमालयी राज्यों के लिए अलग आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करने पर जोर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव बोले वोट कटवा कर हराने की साजिश रच रही है भाजपा, डिंपल यादव की शिकस्त में अफसरों का था हाथ। जी हां दोस्तों, कन्नौज जिले में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोगों को मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगाया है। जो लिस्ट पिछले दिनों आई है, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं जो जीवित हैं और इन सभी को मृत बताया गया है। ऐसे 18,000 वोटरों की लिस्ट शपथ पत्र के साथ निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर यह बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के इशारे पर सपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। आरोप लगाया कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी अफसरों ने डिंपल यादव को हराने के लिए गैंग बनाकर खूब वोट कटवाए थे। और इस बीच शिवपाल यादव ने भी अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया है और उनका कहना है कि जिनके नाम कटे हैं उनकी सूची निर्वाचन आयोग को भेजी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव की तैयारी, राजनीतिक दलों के साथ ईवीएम की जांच शुरू, 274 इंजीनियर बुलाए गए। जहां दोस्तों राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने शनिवार से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर बार चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से ईवीएम को मुद्दा बनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन विभाग ने प्रदेश भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच का काम शुरू किया है और इसके लिए राज्य के जिलों में 274 इंजीनियरों द्वारा लगभग 83,000 बीयू, 73,000 सीयू और 73,000 वीवीपैट मशीनों की एफएलसी करवाई जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश के पाला बदलने से पहले आरजेडी का बड़ा दाव, तेजस्वी के नाम पर कर दिया बड़ा खेल। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दून पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, देवभूमि उत्तराखंड से परिवर्तन का आह्वान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व इंडिया गठबंधन के संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे अपने तय कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड से परिवर्तन का आह्वान किया। न्याय के लिए संघर्ष कर रहे राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जिताकर कांग्रेस की झोली में डालने की अपील की। संविधान बचाने, लोकतंत्र विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया और इससे पूर्व रविवार सुबह से ही देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। ऊर्जा से लबरेज कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष की एक झलक पाने के लिए ललायत दिखे और इस मौके पर पूर्व आईएएस ऑफिसर रणवीर सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में क्या होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिग्नेश मेवाणी ने बताया पार्टी का पूरा प्लान। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद देश की राजनीतिक गलियारों में अब लोकसभा चुनाव का शोर है और इसे लेकर बिहार की राजनीति में भी उलटफेर का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज है और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के खबरों के बीच कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा होगा इस पर खुलकर बात की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी कहते हैं कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है और हम संविधान के धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र मूल्यों की तर्ज पर एक घोषणा पत्र के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने कहा है कि स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान जो स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और उनकी जो सोच थी उनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में पिरोया था और भारत के संविधान में जिस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र की कल्पना की गई है उसी तरह की हार्मनी हो, उसी तरह की कांग्रेस की ये विचारधारा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि उसी की लाइन पर भारत की जो भी समस्या है उसके समाधान पेश करने के लिए हम लोग एक लोकतांत्रिक ढंग से राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेतागण और यहाँ की सिविल सोसाइटी और एनजीओ के साथियों के साथ संवाद
संवाद करके एक बेहतरीन मैनिफेस्टो कैसे बने, इसमें भारत की आम जनता की अपेक्षाओं को सामने लाया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बहार है, बिना माझी सब बेकार है। सियासी घमासान के बीच हम प्रमुख के घर के बाहर लगे पोस्टर। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत ने प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा रखी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से किनारा करने का मन बना चुके हैं और कहा जाता है कि आपदा में अफसर भी छिपा होता है। ऐसे में अब बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की अहमियत बढ़ गई है। प्रदेश की सियासी आपदा के बीच जीतन राम मांझी की ओर से सरकार में शामिल होने के लिए पार्टी के 2 नेताओं को मंत्री बनाने की मांग की गई है। वहीं इन सब के बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है कि बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।